दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है ऑफिस असिस्टेंट प्यून के लिए जो अभी बहाली निकल के आई हुई है, इसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करेंगे आपके सामने नीचे में आप देखेंगे कैरियर पे जो है आपको ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे इसका जो है कैरियर का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे आपको ओके करना है। नो मोर पे जो है वो आपको ओके करना है। ओके करेंगे यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफिस असिस्टेंट प्यून एंड सब स्टाफ करियर ऑन रेगुलर बेसिक। यहाँ पे जो है नीचे आप जो है आएंगे तो यहाँ से इसको ओके करके जो है इसका जो नोटिस है वो रीड कर सकते हैं डाउनलोड करके। सिंपली आपको जो अप्लाई करना है तो यहाँ पे आएंगे अप्लाई नो पे, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। अगर आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड फिल आउट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है आपको ओके करना है। ओके करेंगे आपके सामने इस तरह से बेसिक इनका इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, यहाँ पे कॉन्फर्म फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नाम डालेंगे तो उसमें जो है स्पेस का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो है एरर दिखाएगा आपको फॉर्म फिल आउट करने में, रजिस्ट्रेशन करने में। उसके बाद आप अपना मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम आप डालना चाह रहे हैं तो डालिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल नेम देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डालिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद ईमेल आईडी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे @डोमेन और नेम दिया है, अगर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी है के बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे gmail.com डाल देंगे। और यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी जो भी है आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। तक ही डालना है, इससे आगे नहीं डालना है यहाँ पे। उसके बाद @gmail.com यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद कंफर्म या जीमेल ये ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी है वो पूरा यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड देखते होंगे, यहाँ पे डाल के जो है सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे जो है आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम भी फटाफट फॉर्म जो है फिल आउट करके आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। सेव या नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पे जो है इसका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्कैन फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट, यहाँ पे जो है आप अपना फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे जो है कैप्चर इमेज जो है आपका जो है लैब फ़ोटो यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो करेंगे तो आपका जो है ये लैपटॉप से करते होंगे या डेस्कटॉप से करते होंगे तो यहाँ पे जो है कैमरा से आपका जो है लैब फ़ोटो यहाँ पे लिया जाएगा और यहाँ पे जो है वो फ़ोटो अपलोड कर देंगे लैब फ़ोटो का। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कंसेंट देने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कंसेंट दे देंगे। उसके बाद आप जो है अपना साइन यहाँ पे अपलोड करेंगे। साइन यहाँ पे याद रखिएगा, आप जो जैसे कि कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में साइन करते हैं वो नहीं चलेगा, स्मॉल ही अक्षर में जो है साइन आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंसेंट दे देंगे। कंसेंट देने के बाद जो है सिंपली आपको नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे जो है बेसिक डिटेल पूछा जाएगा। चलिए हम भी फटाफट यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के विकल्प के लिए दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद जो है आप आ जाएंगे डिटेल पे, पर्सनल डिटेल पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वैकेंसी ऑफ स्टेट, किस स्टेट से जो है आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपना स्टेट नाम चुन लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको जो है मतलब ये यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी हैव एबल टू रीड एंड स्पीक इन द ऑफिशियल लैंग्वेज द स्टेट। जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर्म, उस स्टेट का लैंग्वेज आपको प्रॉपर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है आप चूज कर लेंगे, यहाँ पे हिंदी कर लेंगे या आप अगर उर्दू से करना चाह रहे हैं तो आप उर्दू कर लेंगे। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है SC ST जनरल OBC जो भी है आप यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40%।
अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। हमारी कंडीशन में जो है नहीं है तो हम यहाँ पे नो किए, अगर है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये सब जो है हाईलाइट हो जाएगा आपके लिए अगर यस करेंगे तो, नहीं तो ये सब अनहाईलाइट है। उसके बाद जो है आप नीचे देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम के लिए मत टाइम एट द एग्जाम। अगर आप विकलांग है तो आपको जो है एग्जाम के लिए टाइम चाहिए तो यहाँ पे जो है यस कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे जो है नो नो कीजिए। ये सब जो है यहाँ पे देखेंगे आप, जो टाइम एट एग्जामिनेशन, जो डू यू नीड टू टाइम एट एग्जामिनेशन, ये सब जो है विकलांगता के लिए है। अगर विकलांगता के लिए ऑप्शन को आप हाईलाइट करेंगे तो ये सब चीज़ जो है आपको फिल आउट करने के लिए पूछा जाएगा, मांगा जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं है तो ये सब चीज़ जो है अनहाईलाइट रहेगा, आपसे यहाँ पे जो है कुछ टिक आपको नहीं लगाना है। आप सिंपली नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे पर्सन विद द डिसेबिलिटी कन्वर्ट ऑफ द सेक्शन 2016, यहाँ पे जो है ऑफ द हैविंग ए डिफिकल्टी राइटिंग, मतलब उस व्यक्ति के लिए है जो 2016 के सेक्शन के हिसाब से, अगर उस व्यक्ति का लिखने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं है तो आप यहाँ पे जो है यस कीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो कीजिए। यहाँ पे अगर विकलांगता आप नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिए, अगर है आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन टाइम, अगर आप विकलांगता है, आप एग्जाम में समय लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये अनलाइट है। अगर यहाँ पे यस करेंगे आप तो यहाँ पे जो है आपको यस या नो में जो है आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये भी उन्हीं के लिए है, यहाँ पे भी अनलाइट है। आप सिंपली नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे रिलीजन विच ऑफ द बिलोंगिंग, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। आप बौद्ध, हिंदू, जैन, मुस्लिम जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी अल्पसंख्याएं हैं तो आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, आपको प्रेफरेंस मिलेगा एग्जाम के लिए या रिजल्ट में। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली जो है नो करेंगे। उसके बाद जो है आर डिसेबल टू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन डिसेबल के हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे जो है नो कीजिए। उसके बाद जो है नीचे आएंगे, यहाँ से पे पूछा जा रहा है पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ मंथ, तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा आपको फिल आउट करने के लिए। डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम द डिफरेंट सर्विसेज, ये डिसेबल टू एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो ये हाईलाइट होगा, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे यस किए हैं तो ये हाईलाइट हो गया फिल आउट करने के लिए। अगर आप नहीं है तो सिंपली यहाँ पे जो है नो कर देंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कि बेनिफिट गिवन एक्स सर्विसमैन के लिए जो बेनिफिट होता है दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, तो यहाँ पे जो आपको चाहिए तो यहाँ पे अगर यस करेंगे तो आपको चाहिए तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। आपको जो है यस या नो में प्रेफरेंस देना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो है हमको नहीं चाहिए तो नो किए हैं तो ये जो है अनहाईलाइटेड हुआ है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, सेम वही कंडीशन है जो आप यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ पे यस करेंगे तो ये सब चीज़ जो है ओपन होगा आपको प्रेफरेंस देने के लिए। नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ अनहाईलाइट ही रहेगा। फिर नीचे आप आ जाएंगे, आर यू डिपेंड ऑन द सर्विस मैन किल्ड एट द एक्शन ऑफ TXX, मतलब जो आ, मतलब जो एक सर्विसमैन में अगर कोई ऐसा मर गया है, कुछ ऐसा हो गया है, इसके लिए दिया गया है। अगर आप इसका जो है कोई ये लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं तो सिंपली यहाँ पे जो है नो कर देंगे आप। अगर यहाँ उसके बाद पूछा जा रहा है मैट्रिकुलेटेड एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड इन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशनल कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट, अगर है आपके पास तो अगर यहाँ पे यस करेंगे तो इसको भी यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको टिक लगाना पड़ेगा, प्रेफरेंस हाईलाइट हो जाएगा खुल के। अगर उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर कुछ ऐसा है तो आपसे पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे जो है आपको नो कर देंगे, ये ऑनलाइन हाइट ही रहेगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, आर यू स्पीकिंग अंडर द विंडो डिवोर्स वुमेन या रेगुलरली सेपरेट फ्रॉम द हस्बैंड, मतलब जो है अब डिवोर्स का मामला है, यहाँ पे जो है आपको पति या पत्नी के द्वारा डिवोर्स हो गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे जो है नो करेंगे। उसके बाद नेशनली आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे सिंपली इंडिया चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है आप कहाँ एग्जाम सेंटर लेना चाह रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो है प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे, जहाँ भी चाहिए आपको एग्जाम के लिए सेंटर, यहाँ पे देखेंगे गुरुग्राम हर एक जगह के लिए है, आप कहाँ पे लेना चाह रहे हैं। आपको जहाँ पे जो है सुविधा हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे देखेंगे कैंडी इंक्रेड मीडियम पेपर या एग्जामिनेशन हो लाइक द पेपर ऑफ द प्रेजेंटेड टू यू, यहाँ पे ओके करेंगे, इंग्लिश और हिंदी कर लेंगे। उसके बाद जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन
नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल में आपसे जन्म तिथि पूछा जा रहा है, डे मंथ और ईयर्स आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है टिक आउट कर लेंगे। डू यू हैव ए ब्रदर सिस्टर, अगर आपसे बड़ा या छोटा दो भाई बहन है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है नेम ऑफ ट्विन, अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो वहाँ पे अपना भाई बहन का नाम जो भी है यहाँ पे आपको फिल आउट करना पड़ेगा। वो जेंडर है या मेल है या फीमेल है जो भी है आपको यहाँ पे टिक आउट करके बताना पड़ेगा। उसके बाद आपसे शादीशुदा स्टेटस पूछा जा रहा है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप सिंपली यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद आपका पिताजी का नाम माताजी का नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जा रहा है आपसे, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे जो है टिक कीजिए, अगर नहीं अलग अलग है तो अलग अलग तो परमानेंट एड्रेस अपना घर का एड्रेस डालिए, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर घर से आप कहीं बाहर आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए तो वो एड्रेस यहाँ पे आप फिल आउट करेंगे। नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे जो है जीएसटी इनवॉइस पूछा जा रहा है तो आप परमानेंट एड्रेस कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको अमाउंट देखने के लिए मिलेगा, वैलिड एज यू डिटेल पे ओके करके उसके बाद जो है आपको सेव एज नेक्स्ट पे जो है ओके करना है। तो चलिए हम भी फटाफट सेव एज नेक्स्ट करके हो गए आगे के लिए। यहाँ पे जो है आप 10th क्लास के जो है यहाँ पे देख लेंगे, यूनिवर्सिटी नेम, डिग्री, 10th पास आउट कब किए थे वो चीज़ आप डाल देंगे, मार्क कितना है वो चीज़ यहाँ डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर पास, इस हिसाब से जो है आप यहाँ पे ग्रेड चूज कर लेंगे। यहाँ पे 12th का डालना है। यहाँ पे डिग्री या सब्जेक्ट स्ट्रीम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट डाल देंगे, 12th किस क्लास किस सब्जेक्ट से पास आउट किए थे। यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो है कि किस सब्जेक्ट से पास आउट किए थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है वो डाल देंगे, किस वर्ष उत्तीर्ण किए हुए थे आप। उसके बाद आप अपनी डिग्री हिसाब से यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू प्रोफेशनल लोकल लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग या स्पीकिंग ऑफ ए स्टेट, तो यहाँ पे जो है आप ये अपना लोकल लैंग्वेज लिखना पढ़ना सब आपको आता है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको यस ही करना है तो यस कर लेंगे। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है वर्क प्रेफरेंस डिटेल स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय एज ऑन 1/5/2025, अगर आपके पास कोई काम करने का अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आप डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे यस और नो है। अगर यस करेंगे तो आपको ये काम करने का जो एक्सपीरियंस है आपको फिल आउट करना है, सिंपली आपको जो है यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एवलिंग योर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर द SC ST OBC, अगर SC ST OBC के लिए जो है फ्री ये प्रेम से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, प्राइमरी एग्जाम लिया जा रहा है, आप लोग देना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पे जो है नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं डाल के रीड राइट स्पीक, इस पे सिंपली आपको टिक को करना है, वैलिडिटी करके जो है सेव एज नेक्स्ट पे ओके कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस तरह से प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देखने के बाद आप सिंपली नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद नीचे में यहाँ पे देखेंगे आपको जो है सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे जो है टिक आउट कर देंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके जो है आपको पेमेंट कर देना है। बस इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।